राजकुमार। माननीय सभापति महोदय, बिहार सरकार कई वर्षों से निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा है। राज्य का 28 जिला बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य की प्रगति बाधित होती है। राज्य के अधिकांश संसाधन बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पूर्णतः निर्माण एवं कृषि क्षेत्र की क्षति भरपाई में लग जाता है। सीमित संसाधन के बावजूद बिहार जैसा राज्य पथ का निर्माण, ऊर्जा, कृषि एवं संबद्ध उत्पादकता एवं शिक्षा प्रक्षेत्र में विभिन्न संस्थानों का निर्माण एवं अनेक उपलब्धियां प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन प्रतिवेदन 2020 का नवंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, मानव विकास असमानता, नवाचार इत्यादि मापदंड में बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ऐसी स्थिति में नीति आयोग द्वारा गरीबी सूचकांक के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य को 12 सूचकांकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन से जुड़े कुल 11 संकेतांकों पर अपेक्षित प्रगति के लिए अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है। अतः सरकार से नीति आयोग द्वारा निर्धारित 12 संकेतांकों पर अपेक्षित प्रगति एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को लाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मद में देश के संघीय ढांचे के अनुरूप विकास के अवसर के समानता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य एवं अतिरिक्त संसाधन लिए केंद्र सरकार से अनुरोध के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 15 मानक रखे गए हैं। इसमें शिक्षा के 2, स्वास्थ्य के 3 और एवं शेष 7 सूचकांक जीवन स्तर से जुड़े हैं। इन सूचकांकों का उपयोग विकसित एवं विकासशील राज्यों की गरीबी की माप के लिए एक समान रूप से किया जा रहा है, जबकि विकास के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग राज्यों में विकास सूचकांक की प्राथमिकता बदलती है। वर्ष 4-5 में बिहार 54.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 33.7 हो गई। महज 7 वर्षों की अवधि में राज्य सरकार के प्रयासों से गरीबी दर में 20.7% की कमी हुई थी। MIP में शिक्षा के 2 ही मानक दिए गए हैं। राज्य में वर्ष 6 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बढ़कर 16,84,000 हो गए। इसी अवधि में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 3.5 लाख परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 13,51,000 हो गई। बालिका साइकिल योजना, कन्या प्रोत्साहन योजना इत्यादि योजनाओं के प्रभाव से राज्य में बालिकाओं की शिक्षा में नामांकन एवं शैक्षणिक उपलब्धियों में एक बड़ा उछाल आया। वर्ष 5-6 में अब तक राज्य में 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। प्राथमिक शिक्षा के 277.043 वर्ग कक्ष बनाए गए। वर्ष 6-7 को से वर्ष 16-17 तक 3,48,000 शिक्षकों का नियोजन किया गया। राज्य की उपलब्धता साक्षरता दर वर्ष 1 में 47% से बढ़कर 11 में 61.8% हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रगति के आंकड़ों को नीति आयोग के मानकों में स्थान ही नहीं दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में MPI के मात्र 3 सूचकांक लिए गए हैं। बिहार के प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 3.6 से घट करके 3.0 हो गई 19-20 में। जीवन सभ्यता की स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है में बिहार की काफ़ी प्रगति हुई है। वर्ष 10 में जीवन स्वास्थ्यता 65.8 थी,
जो 14 से 18 में बढ़ करके 69 हो गई, 79.1 वर्ष हो गई, जो राष्ट्रीय औसत के समान के क्रम के मुताबिक है। प्रगति के सूचकांक से शामिल ही नहीं किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक अंतर्गत जीवन स्तर में बढ़ोतरी के लिए 7 सूचकांक शामिल किए गए। वर्ष 2000 में 2,74,000.6 करोड़ की हो गया। ध्यानाकर्षण। मत्स्य उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। राज्य में कुल दूध उत्पादन प्रभारी मंत्री बिहार स्टेट पावर 67 लाख मैट्रिक टन से बढ़ करके 164.94 लाख मैट्रिक टन हो गया। राज्य के 5 बार कृषि पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बिहार के आर्थिक विकास दर वर्ष 16-17 में 1.6% थी, जो 5-6 में, जो अर्थव्यवस्था की गिरावट का प्रतीक रहा। वर्ष 16-7 में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बिहार यहाँ 16.18% हो गई, जो राष्ट्रीय विकास दर 18.7% से काफी अधिक थी। वित्तीय वर्ष 16-19 में 18-19 में बिहार की वृद्धि दर 14.54% थी, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 8% से दुगुना अधिक हो गया, 6.72 से। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर के आधार पर देश के बड़े राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। पुनः वर्ष 10-11 में बिहार राज्य की वृद्धि दर 15.53% थी, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.8% से काफी अधिक हो गई। बड़े राज्यों के बिहार दूसरे स्थान पर तथा 11-12 में भी बिहार 10% वृद्धि दर से साथ खड़े राज्यों में, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य की विकास की प्रगति पथ पर अग्रसर रहा। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बिहार की वृद्धि दर वर्ष 16-17 में 8% वर्ष 19-20 में 9.3% तथा 19-20 में 10% थी, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। नीति आयोग द्वारा जारी सूची में उन विचारों विस्तार कर दिया गया है। इसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के दावों को और बल मिलता है। 16 में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, वही वर्ष 21 में अधिकतम 6627 मेगावाट की हो गई, 6627 मेगावाट की हो गई। वर्ष 2005 से अब तक पथ निर्माण विभाग के 18,992 किलोमीटर सड़क बनाया गया। 6,047 पुलों का निर्माण किया गया। वर्ष 5 में ग्रामीण पथों की लंबाई केवल 3,112 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर के 89,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है तथा 18,000 किलोमीटर पर काम जारी है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल कार्यक्रम अंतर्गत 1,92,093 घरों में 1,92,033 घरों में 183.33 लाख घरों को नल का जल उपलब्ध करा दिया गया। हर घर तक पक्की नली गली जोड़ना अंतर्गत
1,17,880 सड़कों का वार्डों के विरुद्ध 1,17,464 वार्डों का आच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 14-15 में 219-20 की अवधि में राजस्व में प्रति व्यक्ति विकास दर 17.6% थी, जो वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.6% है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 12-13 में 145 किलोवाट प्रति घंटा थी, जो 221-20 में बढ़कर के 212 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। कृषि विकास की दीर्घकालीन योजना पर कार्य किया गया है। कृषि रोड मैप की उपलब्धियां है कि राज्य में वर्ष 16-17 में काठ का उत्पादन कुल 100 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो वर्ष 19-20 में 3,83 लाख मीट्रिक टन की हो गया। राज्यों में वर्ष 16-17 में आपदा का अंडा का उत्पादन, ये रिपोर्ट में वह न्याय नहीं मिला, ये प्रथम दृष्टया में स्वीकार किया गया। मैं कल 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय रामबली जी, आपने कल अपने मंतव्य में महामहिम के अभिभाषण के संदर्भ की चर्चा की थी। चूंकि पहले की चर्चा पर आपका ध्यान नहीं गया, इसीलिए कल आपने यह कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब है। यही तो महत्वपूर्ण विषय है। नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स और नए दौर में मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बना रहा है, बहुआयामी। यही समझने की जरूरत है। तो जो योजना आयोग की रिपोर्ट, जब हम लोगों ने इस बिहार की यात्रा प्रारंभ की थी, तो 2004-05 में 50.40% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला एनडीए की सरकार को, तो 2011-12 में 33.74 हो गया। कितनी की घटोत्तरी हुई। देश के दूसरे राज्यों के भी आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। लेकिन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो बनाया गया, बहुआयामी जो सूचकांक बनाया गया, उसमें बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा की गई है। उसमें अब मात्र बिजली की उपलब्धता पर 5% दिया गया, 5 पॉइंट मात्र। तो ये एक चिंता का विषय है ना कि नीति आयोग ने जो मानक तय किए और देश के 20 राज्यों से वह उसने संवाद किया, और यूएनडीपी का जो मानक है उसी को मान लिया गया। तो ये बहस अभी देश के अंदर सार्थक रूप से चल रहा है इस सवाल पर। माननीय सर, एक सेकंड। हाँ जी, नहीं शॉर्ट कर दीजिए। नहीं, हम उनके जानकारी में केवल दे रहे थे कि आपने उसको आधार बना लिया। योजना आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, और उस योजना आयोग की रिपोर्ट में आप देखिएगा कि बिहार में 20.66% की कमी आई, वहीं मध्य प्रदेश में 16.95, राजस्थान में 19.69, झारखंड में 8.34, छत्तीसगढ़ में 9.47। सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन पिछड़े राज्यों में योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। यह बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने विस्तार से उन बिंदुओं की चर्चा की, और दोनों सदन के द्वारा जो पारित भावना है कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, इसको बल मिलेगा, इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है। हम इसके लिए आपके माध्यम से सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय